हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके लिए एक कोई शानदार ज़बरदस्ती क्लास लेकर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी का सेकंड भाग। अब ये क्लास आपकी NTPC रेलवे ग्रुप डी और UPSI और आपकी जेल वार्डर और फायरमैन जो भी आपकी भर्तियाँ हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम इसका रेलगाड़ी का सेकंड भाग करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होमवर्क का क्वेश्चन था आपको वो देखते हैं। आपने क्या आंसर दिया, देखते हैं आपको क्या आंसर सही है या गलत है। देखिए, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात करो। एक रेलगाड़ी है दोस्तों 125 मीटर जिसकी लंबाई है और 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। देखिए कितनी आती है लंबाई, कैसे करेंगे आप ज्ञात। दूरी, चाल और समय, ये तीन चीज़ें मुख्य चीज़ें हैं यहाँ। उसमें तीनों चीज़ों के ऊपर ये रेलगाड़ी पूरा घूमता है। देखिए, दूरी कितनी है यानी लंबाई 125 मीटर है रेल की, और चाल कितनी है 60 किमी प्रति घंटा, और समय कितना ले रही है 30 सेकंड। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर होता क्या है आपका, जल्दी से बताए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, हमारे पास चाल भी है और समय भी है, तो क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे इनकी आपस में। लेकिन गुणा करने से पहले हमें इसको चाल को बदलना पड़ेगा, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पर। यानी मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम इसको, मीटर क्या है छोटी वैल्यू है, 5/18 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे यहाँ पे 5/18 से, और गुणा में समय आ जाएगा। डायरेक्ट कर दीजिए आप, जिससे कि आपको कम से कम समय लगेगा। देखिए 6 से काटते हैं, 6 × 18 और 6 × 60 यानी 10 बार चले गया। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए आप, इधर कितना बच गया 10, 10.100 और गुणा 5 कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 500 मीटर। लेकिन ये जो है रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जुड़कर पुल की लंबाई आई है। रेल प्लस पुल की लंबाई है ये, रेल प्लस पुल की लंबाई जुड़कर ही आएगी, क्योंकि जब हम दूरी से इसको समय को निकालते हैं तो दोनों की जो दूरी होती है उसको पहले प्लस करते हैं यानी जोड़ते हैं तब निकालते हैं। इसी वजह से क्या आती है, जुड़कर आएगी अगर आप दूरी निकालोगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर इसमें से रेलगाड़ी की लंबाई घटा दें तो किसकी लंबाई बच जाएगी, पुल की लंबाई बच जाएगी। 5 का 5 आएगा, 2 यहाँ पे, ठीक है साथियों। 500 में से अगर आप 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 375 आपका बच जाएगा। गणना कर कर देख लेना, 375 बच जाएगा आपका। जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 375 मीटर। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का। चलिए साथियों देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों जो ये प्रश्न है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न सबसे कठिन प्रश्न है इस टॉपिक से। इसमें जो है आप उलझ कर रह जाते हो। आप क्या करते हो, आप मानते हो कि माना रेलगाड़ी की लंबाई x है, माना रेलगाड़ी की लंबाई x है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन आज के बाद आपको इतनी शानदार ट्रिक दूंगा मैं इस प्रश्न को हल करने की कि आपको मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा इसको हल करने में। चलिए देखते हैं कैसे आपको हल करना है इस प्रश्न को। पहले तो आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जब आप कोई प्रश्न को समझ लेते हो अच्छी तरीके से तभी आप उसको जल्दी हल कर सकते हो। और सबसे पहले क्या होता है, उसकी लैंग्वेज को समझना, यानी हमसे क्या पूछ रहा हो, क्या उसने दिया है, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए इसमें भी वैसे ही लिखेंगे आप, दूरी, चाल और समय, चाल और समय।
इन 3 चीज़ों को आप लिख लेंगे। जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, 90 किमी प्रति घंटा। वो किसी पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। कितने में, 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, यानी दूसरी जो रेलगाड़ी है वो छोटी है पहली से छोटी है, 100 मीटर छोटी है। वो कितनी के स्पीड से चलती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो वो कितने समय में पार करेगी, क्या ज्ञात करना, हमें समय ज्ञात करना है। तो हम पहली लाइन से लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या नहीं है, दूरी यहाँ पे नहीं है। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणा समय। चाल कितनी है यहाँ पे, 90 किमी प्रति घंटा। इसको क्या करेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। कैसे, 5/18 से हम इसकी गुणा कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, समय की गुणा कर देंगे। समय कितना ले रहा है, 36 सेकंड। देखिए 18 से अगर 36 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार चले जाएगा। 5 दूनी 10, 10 और 90 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास, 900 मीटर। ये जो दूरी आई है दोस्तों निकल कर, ये प्लेटफार्म प्लस रेलगाड़ी की दूरी आई है। प्लेटफार्म प्लस रेलगाड़ी यानी पुल, जो भी उसने बोला है हमसे, पुल की दूरी आई है, यानी प्लस होकर आई है ये। फिर उसने बोला जो पहली रेलगाड़ी है उससे छोटी है 100 मीटर दूसरी रेलगाड़ी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें से 100 घटा दूं तो पहली रेलगाड़ी की चाल प्लस पुल की चाल हमारे, यानी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्योंकि वो 100 मीटर बड़ी है, तो अगर इसमें से 100 घटा दूं मैं, 100 घटाने पर कितना आएगा, 800 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई आ गया कि नहीं आ गया। क्योंकि वो जो पहले वाली थी वो 100 मीटर बड़ी थी, अगर 100 घटा दो तो दूसरी वाली के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 800 मीटर हो गई, यानी पुल और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी स्पीड से तय करती है, 45 की स्पीड से। कितनी स्पीड से, 45। क्या निकालना हमें, समय। समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 800 मीटर। चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्या है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा हमें इसको। 5/18 से हम इसकी गुणा कर देंगे यहीं कहीं। ये 18 यहाँ से काट दीजिए आप, इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ से हटा के इसको ऊपर लेते जाएंगे हम, यानी ऊपर चला जाएगा। 9×5 = 45 और यहाँ कितनी बार जाएगा, 9 से। 9 दूनी 18। नीचे कितना बचा आपका, 25 और ऊपर कितना बचा, 800 × 2 कितना हो जाएगा, 1600। 1600 को अगर आप 25 से भाग दोगे तो क्या आएगा, देखिए 25 छिका कितना होता है आपका, देखिए यहाँ पे 160 बन रहा है। 160 को अगर 25 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 नहीं दोस्तों, सॉरी 6 बार जाएगा। 25 छिका 150 होता है। तो कितना बचेगा, 10। 1 0 यहाँ से उतार लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा आपका। कितना समय ले रही है यहाँ पे, 64 सेकंड का समय लग रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, आपकी समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ ये पर्सन। अगला पर्सन देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। चलिए देखते हैं पर्सन क्या है हमारा। ये देखिए, एक समान चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे चाल ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करते हैं आप इस पर्सन को। दूरी, चाल और समय, 3 चीज इसके अंदर होती है। मैं हमेशा आपको लिखता हूँ, आप बार बार लिखिए जिससे कि आपकी बोर्ड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 162 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में जो ट्रेन है वो कितना समय ले रही है, 18 सेकंड का। और जो एक अन्य प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 120
मीटर का। इसको पार करने में रेलगाड़ी कितना समय ले रही है? 15 सेकंड। अगर आपको जितनी भी बार ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा कि माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक्स है, यानी एक्स मेथड से आपने सवाल को अभी तक हल किया होगा, लेकिन आज के बाद आप इसको एक्स मेथड से हल नहीं करेंगे। अगर आप इसको एक्स मेथड से हल करते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम आपको लग जाएगा। तो मैं आपको इसकी एक बहुत ही शानदार सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे अगर आप हल करते हैं तो मात्र 2 ही सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। आपको क्या करना है, इन चालों को माइनस कर देना है, यानी दूरी जो दी है उसने इनको माइनस कर देना और समय को भी आप माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 162 में अगर 120 घटाएंगे आप कितना आ जाएगा? 42 मीटर। और समय में से 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 42 मीटर। लिख लीजिए आप। समय कितना है? 3 सेकंड। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 3 ही कम 3, कितना बचा यहाँ पे? 1 और हो गया कितना? 12। 3 चौक 12, यानी चाल कितनी आई? 14 मीटर प्रति सेकंड। 14 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन चाल हमारे पास किस में दी हुई है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे हम इसको? 14 मीटर प्रति घंटा, यानी जो मीटर प्रति सेकंड में है 14 मीटर प्रति सेकंड, इसको क्या बदल लेंगे हम किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। कैसे? 18/5 से हम क्या कर देंगे? इसकी गुणा कर देंगे। देखिए कितना आता है? 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ पे 72 का 2 का हासिल कितने लगे? 7। 18 एकम 18, 18 और 7 कितने हो गए आपके? 25। कितने हो गए? 25। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए? 25 बटे में क्या आएगा? 5। तो इसको काट दीजिए अब। 5 5 25। यहाँ पर कितना है? 2। पाड़ा नहीं चलेगा, आप क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे आप दशमलव लगा लीजिए और यहाँ पे एक 2 की 0 बढ़ा लीजिए। 5 चौक 20। ये क्या में आ जाएगी चाल आपकी? किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। आपको क्या करना है? इनको माइनस कर देना है, दूरियों को, और समय को भी माइनस कर देना है। क्योंकि दोस्तों जो होता है ये अंतर आता है हमारे पास, यानी ट्रेन का अंतर भी घट जाता है दूरी का और समय का भी, जिससे कि हमारी चाल बहुत ही आसानी से निकल पाती है। जब भी आप इस तरीके का सवाल करें तो इस विधि से करेंगे तो मुश्किल से आपको 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बहुत ही खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, देखना कैसे हल करते हैं इसको। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, दूरी, चाल और समय, इनके ऊपर क्या चलता है आपका? रेलगाड़ी। दूरी कितनी है रेलगाड़ी की? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। फिर वो बोलता है जितना समय उसको लगता है। समय कितना दिया हुआ है हमसे, यानी समय अंतर दिया हुआ है उसने हमसे, जब वो किसको पार कर रही थी? खंबे को, और जब पुल को पार कर रही है, उन दोनों समय का क्या दिया हुआ है हमसे? अंतर दिया हुआ है। ठीक है साथियों, अब देखना और क्या दिया हुआ है उसने? दुगनी लंबाई प्लेटफार्म की, इससे दुगनी लंबाई का प्लेटफार्म है रेलगाड़ी की लंबाई से ही। तो डबल कर दीजिए इसका 480। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसने? समय का अंतर करके दिया हुआ है पहले ही। ठीक है साथियों, क्या दिया हुआ है? यानी जो खंबे को पार कर रही है तब
और जब प्लेटफार्म को पार कर रही है तब, तो हमारा अंतर कितना आ रहा है 40 सेकंड का। अब देखिए, जब वो खंबे को पार करती है तो अपनी स्वयं की लंबाई चलती है। किसकी? अपनी स्वयं की लंबाई चलती है। तो जब यहाँ पर खंबे की समय ही काट दिया गया है इसमें से, यानी जो खंबे को समय पार करने में लगा था वो घटा दिया गया है, तो हम रेलगाड़ी की लंबाई को भी फिनिश कर देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ पे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 480। हमको क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 480। समय कितना लग रहा है? 40 सेकंड का। 0 से 0 कट गई, कितना आ गया बताइए? 12 चौक कितने होते हैं? 48 मीटर प्रति सेकंड। आपको अगर डाउट लग रहा है इस प्रश्न में कोई भी, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है यहाँ पे? 240 मीटर। ठीक है दोस्तों, चाल कितनी है उसकी? 12 मीटर प्रति सेकंड। हम क्या निकाल सकते हैं इससे? बताइए क्या निकाल सकते हैं? हम समय निकाल देंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 240 रेलगाड़ी की, और चाल कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड। खंबे की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो 12 दूनी 24, यानी 20 सेकंड का समय लग रहा है पार करने में। किसको? खंबे को पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा है। और अब यहाँ देख लेते हैं कितना समय लगेगा। देखिए, यहाँ पर जब वो चलेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस इसकी लंबाई मिलकर चलेगी। कितना हो जाएगा? 0 और 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 12, 6 और 1 7, यानी 720 मीटर। कितनी हो जाएगी? 720 मीटर। और गाड़ी की चाल कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकंड। उसने बोला है उसी गति से चल रही है, दोबारा भी जब वो पुल को पार करती है तब भी उसी गति से चल रही है। तो कितना आ जाएगा बताइए? 12 छिक 72, कितना आया? 60 सेकंड। यानी अलग अलग समय हमारे पास आ चुका है। अब जब वो खंबे को पार करती है तो कितना लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 20 सेकंड का। और जब पुल को पार करती है तो कितना लगता है? 60 सेकंड का। तभी तो इनका अंतर 40 आया है। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। देख लेना, एक बार चेक कर लेना, दोबारा से देख लेना अगर आपकी समझ में ये प्रश्न नहीं आया हो। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्लास का। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे इसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो आपको कैसी लग रही है आपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दिए भी। और जो है अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न का जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में।